तो ये नया नेम प्लेट लगाने वाला है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ से सांसद रहा हूँ। और हरिद्वार से लेकर के गाजियाबाद के बीच में मेरा कार्य क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी के साथ में लोकदल में था, उसमें मैं रहा हूँ। और मैंने दर्जनों कैंप लगवाए हैं, संचालित किए हैं, जहाँ हमारे कार सेवकों की सेवा भी होती है और उनका ध्यान भी रखा जाता है। एक तो संदीप जी, ये जो कांवड़ लेकर के चल रहे हैं वो धार्मिक तौर पर बड़े प्रतिबद्ध लोग हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र पैदल पार करना और कंधे पे पवित्र गंगा जल रखना ये कोई मामूली काम नहीं है। 15-20 किलोमीटर के बाद उनके पैरों में छाले पड़ते हैं। तो हम वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करते हैं रास्ते में, और कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो इलाका वहाँ से चलता है, चाहे पुरकाजी हो, चाहे मंगलोर हो, बरला, फलोदा, छपार, अब तो बाहर का रास्ता बन गया। पहले मुजफ्फरनगर शहर के बीच में, फिर दोराले के बीच में, फिर मेरठ शहर के बीच में, मोदीनगर शहर के बीच में, मुरादनगर कस्बे के बीच में ये यात्रा जाती थी। कभी किसी ने एक पत्थर भी फेंकने का काम नहीं किया। और ये हमारी सदियों की विरासत भी है। एक तो मैं थोड़ा सा और इसमें टाइम लेना चाहता हूँ, वहाँ जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं प्रोमिनेंटली उन्हीं किसान जातियों के हैं जो वहाँ पर खेती के काम में हैं, चाहे जाट हैं, त्यागी हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं। वो अपने नाम के साथ भी वही जातियाँ लगाते हैं जो हिंदुओं की हैं, इसलिए भाईचारा वहाँ पर रहता है। अब जो नया कानून आया है उसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं। एक तो हिंदू और मुसलमान सब अपने अपने नाम लिखें, तो जब मुसलमानों की जो धर्मशाला होगी या भोजशाला होगी, उसमें जाहिर है कि हिंदू उतना तबीयत के साथ खाना पसंद नहीं करेंगे जितना हिंदू के यहाँ करेंगे, जिस तरह का वातावरण आज वहाँ पे उपस्थित है। ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अब से पहले वहाँ पर मुसलमानों के उतने ही शिविर लगते थे जितने हिंदुओं के थे, और वैसे ही सेवा होती थी जैसे पहले होती थी। तो ये नौबत क्यों आई? एक मिनट, केसी त्यागी साहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा बुलंद करती है सरकार, प्रधानमंत्री ये नारा गढ़ते हैं, और अविश्वास हो जाता है एक समुदाय के खिलाफ। ये अब क्यों? नहीं, मैं इस पर भी अपना कष्ट जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारे गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें से हल्का सा विश्वास और विकास पे हल्की सी चोट आई है जो पीड़ाजनक है। अगर मुस्लिमों का इस आधार पर आर्थिक बहिष्कार होता है तो ये उनका विकास टूटता है, और अगर डिवीज़न कमरल लाइन पे होता है तो उनका विश्वास कमज़ोर होता है। इसलिए जो एनडीए के मानने वाले लोग हैं, जो मोदी को अपना एनडीए का बड़ा नेता मानते हैं, और हम नीतीश कुमार को भी मानते हैं। बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक 105 किलोमीटर का रास्ता है। कभी 40-45 सालों में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा। भागलपुर जैसे शहर पड़ते हैं जहाँ 45%